मैं अपनी बहन के नाम से बहुत जलता हूँ। मम्मी बोलती है कि तेरे पापा और मैंने तय किया है कि तेरे पापा को जो नाम पसंद होगा वो नाम तेरी बहन का रखेंगे और मुझे जो नाम पसंद होगा वो नाम मैं तेरा रखूंगी। तो तेरी बहन का नाम पुष्पा इसलिए है क्योंकि तेरे पापा को फ्लावर पसंद है। तो मैं मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मी मेरा नाम गोटिया क्यों है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। मेरे दादाजी को नाम मेरा गोटिया नाम पसंद नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं कि सबका नाम उनके कार्यों के हिसाब से रखना चाहिए, लेकिन यार लोगों का नाम उनके कार्यों के हिसाब से रखा गया तो 90% भारतीयों का नाम रायचंद होगा। वैसे कार्यों से याद आया, आजकल के युवा को ना बदलाव की सख्त जरूरत है। आजकल के युवा नौकरी से ज्यादा लिंक और वीडियो मांग रहे हैं। वैसे मैं भी लिंक मांगा करता था, लेकिन आजकल बिजी चल रही है जिंदगी। मेरी नहीं, मोबाइल की, या तो हाथ में रहती है या फिर चार्जिंग पर। मैंने नोटिस किया कि आजकल लोग मोबाइल से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ना मैं लोगों को डिप्रेशन से बचाने के लिए इंस्टाग्राम में ना एक के बाद एक पोस्ट करता था, लेकिन जब मेरे लाइक नहीं आते थे तो मैं खुद डिप्रेशन में चला जाता था। अब डिप्रेशन से बचने के लिए मैं क्या करता, जवान था और जवानी में सबकी एक सी लत होती है, प्यार का नशा होता है, रात में आंख खुली होती है, लड़कों के हाथ में लुल्ली होती है, लड़कियों के हाथ में मूली होती है। और पता है सुबह उठने के बाद क्या करते हैं? जिनके पास है वो हाथ में लेके हिलाते हैं, जिनके पास नहीं है वो उंगली से काम चलाते हैं। बोलो क्या? टूथब्रश। मैं ना इंस्टाग्राम पे लड़कियों को बहुत मैसेज करता। अब लड़कियां होती ही है पराया धन, और लड़कों की नजर हमेशा पराया धन पर होती है। मैं ना इंस्टाग्राम पे एक लड़की की फोटो देखकर प्यार में पड़ गया, लेकिन यार एक बात ना मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत के एक एक अक्षर विकलांग क्यों होते हैं। तो ना मैं उस लड़की को इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज करता था, तो एक दिन ना उसका रिप्लाई आया और हम बात करने लगे और हम में दोस्ती हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद हमें बहुत प्यार होने लगा और बहुत ज्यादा गहरा हो गया, इतना कि वो मुझे बाबू सोना कहने लगी। लेकिन ज्यादातर लोगों को ना ये बाबू सोना वाला नाम क्रिंज लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने एक पुराना गाना सुना था, बाबू मेरा छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। तो इससे सिद्ध होता है कि बाबू नाम प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो हम लोगों का प्यार जितना वक्त के साथ ना बढ़ रहा था उतना झगड़ा भी हो रहा था। तो मुझे ना झगड़ा होने से ना एक बात समझ आई कि लोग आजकल ना डायरेक्ट नहीं लड़ते, बस फोटो लाइक करना बंद कर देते हैं। एक बार ना वो लड़की मुझसे बात करते करते सो गई। मैंने उससे मैसेज किया गुड नाइट हनी, तो उसकी मम्मी ने रिप्लाई किया कि हनी अभी सो गई है, मधुमक्खी रिप्लाई कर रही है। तो उसके और मेरे बारे में उसके घर वालों को पता चल गया, तो उसकी मम्मी ने मेरे घर आकर हम दोनों की शादी की बात की और हमारी शादी करा दी। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी बीवी को कैसे संभाल पाऊंगा, लेकिन शादी के बाद का काम ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मैं ना मेरे शादी के 1 साल बाद भी वही काम कर रहा था। पहले किस करो, फिर पलंग पे लेटा दो, फिर चड्डी उतारो, फिर नीचे हाथ लगाओ और चेक करो कि बच्चे ने सुसु की कि नहीं। लेकिन यार शादीशुदा जिंदगी ना जम्मू कश्मीर जैसे होती है, दिखने में सुंदर लगती है, लेकिन लड़ाई का खर्रा 24 घंटा बना रहता है। लेकिन शादी के बाद समझ आया कि
कि रात को बिस्तर से उठाकर कपड़े कुर्सी पर रख देना और सुबह होते ही कुर्सी से कपड़े उठाकर बिस्तर पर रख देना, यही असली जीवन है। मैं ये चीज हमेशा सोचता था कि मैं शादी के बाद सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी बीवी थी और पुरुष की सफलता के पीछे हमेशा एक नारी का हाथ होता है। लेकिन एक चीज मैं भूल गया था कि पुरुष के असफलता के भी पीछे एक कुंवारी का हाथ होता है। और मैं शादी के बाद भी लड़कियों को इंस्टाग्राम में मैसेज करके बात करता था। मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि वो मुझसे ना बहुत प्यार करती है। और ये बात मुझे तब पता चली जब मुझे पता चला कि मेरी बीवी मुझसे पहले खाना नहीं खाती है। लेकिन फिर याद आया कि यार, अगर वैज्ञानिक भी कोई दवाई बनाते हैं तो उससे पहले बंदरों पर टेस्ट करते हैं। अच्छा, बंदरों से याद आया, मेरी बीवी ना एक बार मुझसे बोली कि मुझे ना मायके जाना है, तो मैं ना उसे बाइक में मायके ले जा रहा था। फिर एक ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोका और बोला कि गाड़ी के कागज दिखाओ। तो मैंने उसे बोला कि सर, गाड़ी के कागज तो नहीं है। तो उसने बोला कि मेरी मुट्ठी गर्म करो। तो मैंने अपना लंड उसके हाथ में दे दिया। फिर मुझे वहाँ पर 500 बदले 1500 देना पड़ा। और वहाँ पर मुझे पता चला कि पुलिस और पत्नी एक जैसे होते हैं, क्योंकि पुलिस रिमांड से मारती है और पत्नी डिमांड से। पुलिस से छूटने के बाद हम ना मेरी बीवी के मायके पहुँच गए। तो मेरे ससुराल वाले ना थोड़े अमीर थे और हमें पहुँचते पहुँचते ना रात हो गई थी। फिर मैं सुबह उठा तो मेरे ससुर ना मुझे अपने दोस्तों से मिलाने ले गए। वो लोग भी अमीर थे। उनमें ना बाथरूम को लेकर चर्चा होने लगी। कोई कहने लगा कि मेरा बाथरूम 10 लाख का है, कोई कहने लगा मेरा बाथरूम 30 लाख का है, कोई कहने लगा कि मेरा बाथरूम 50 लाख का है। तो मैंने कहा कि मैं जिस खेत में लोटा लेके जाता हूँ उस खेत की कीमत है 8 करोड़ रुपए, और ऐसे बाथरूम तो मैं रोज बदलता हूँ। फिर ससुराल में ना मैं अपने बड़े साले से मिला। उसके ना 7 बच्चे थे। मैंने कहा, अरे साले साहब, क्या कर रहे हो, 5 साल में 7 बच्चे? तो वो बोला कि उसके ससुर ने कहा था कि मेरी बेटी को कभी खाली पेट मत रखना। तो देख लो, मैंने उनकी बेटी को एक भी महीना खाली पेट नहीं रखा है। फिर मैं अपनी सास से मिला। मेरी सास मेरे ससुर से बोली कि देखो जी, मेरी उम्र 49 साल होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरी हुस्न की तारीफ करता है। ससुर बोले कि हरी राम होगा। तो मेरी सास बोली, आपको कैसे पता? तो मेरा ससुर बोला, वो साला है ही कबाड़ी का व्यापारी। तो ना वहाँ पर सभी रिश्तेदारों का दिमाग हिला हुआ था, इसलिए ना मुझे रिश्तेदार पसंद नहीं। मैंने तो सभी रिश्तेदारों को सोशल मीडिया में भी ब्लॉक रखा था। एक बार ना मेरे ससुराल में वो फूफा जी आकर मुझसे बोलते हैं कि दामाद जी, मैंने आपको ना FB पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, बहुत मुश्किल से मिले आप। तो मैंने कहा, अच्छा किया, आप ही बस रह गए थे ब्लॉक करने के लिए। फिर मैंने उसे भी ब्लॉक कर दिया। मैं वहाँ से ना जाना चाहता था, लेकिन मेरी वाइफ बोली कि दिवाली मना कर जाएंगे। तो मैं ना लग गया दिवाली की तैयारी में। लेकिन सच में यार, मेरे ससुराल वाले ना जानवर से गए गुजरे हैं। पता है, किसी बंदे को बताओ कि ब्रह्मांड में 300 अरब तारे हैं तो वो आसानी से मान लेता है। लेकिन किसी को बताओ कि भैया दरवाजे पे ताजा पेंट लगा है, थोड़ा दूर रहना, तो वो ना उंगली से चेक करके ही मानता है। तो ससुराल में ना सबका दिमाग हिला हुआ था, साली को बस छोड़कर। एक बार मैंने ना अपनी साली को नहाते हुए देख लिया। तब समझ में आया कि कमर को ना वेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर और नीचे की बस चीजें काम की होती है, तो कमर वेस्ट ही होता है। तो मैं ना साली को पटाने लगा। मैं ना उसे रात में आने के लिए बोलना चाहता था, लेकिन यार हम लोग किसी चीज के लिए लड़की को इनवाइट करते हैं तो हमें लोफर बोलते हैं, लेकिन वो लोग किसी चीज के लिए इनवाइट करते हैं तो उसे ऑफर बोलते हैं। फिर मैं और मेरी बीवी ना हमारे घर आ गए।
एक बार ना मैं बहुत धीरे धीरे फोन पे बात कर रहा था। इतने में मेरी बीवी पीछे से बोली, किससे धीरे धीरे बात कर रहे हो? तो मैं बोला कि बहन है। तो वो बोली कि तो इतना धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हो? मैंने बोला कि तुम्हारी बहन है। उसके बाद ना मेरी बहुत पिटाई हुई।